हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन के ऊपर पे वीवीआई क्वेश्चन बात कर रहे थे हम लोग, एक वीडियो अपलोड भी किए हुए हैं। सॉरी हम 1-2 दिन से अपलोड नहीं कर पाए कोई वीडियो, क्योंकि हम एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो ऐसा आप लोगों को पता है, मेरा नाम राम किशोर है और प्रिम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आइए तो स्टार्ट करते हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन के साथ में, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए है। और जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, याद रखिए, जो जितना भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं 5 मार्क्स का के, वो सब में से एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा ही रहेगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, इस तरह का हम लोग 4-5 क्वेश्चन बात करेंगे, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने का चांस रहेगा आपका। ठीक है, इसी तरह से अगला कड़ी हम लोग बनाएंगे डिटर्मिनेंट के ऊपर, वहाँ भी आप लोग चेक कीजिएगा, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो है हर एक टॉपिक वाइज से जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आने का चांस लगभग 90% से ऊपर है, वो सब क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ एक बच्चे कमेंट किए हुए थे कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो उसको भी कोशिश करेंगे कि आज हम बता देने का। ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं, कोई और वीडियो में हम बता ही देंगे 1-2 दिन के अंदर उसको। ठीक है, आइए तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं आज हम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए और ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन का, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि इफ x पे पावर y अब प्लस y पे पावर x बराबर 1, फाइंड dy बाय dx। ठीक है, अच्छा, हैंड राइटिंग को लेके कुछ कमेंट आते हैं कि सर हैंड राइटिंग थोड़ा सा साफ और थोड़ा हो सकता है कि छोटा दिखाई पड़ता है एक्चुअली। तो हम देखो, एक्चुअली है कि मेरा हैबिट बन गया है, थोड़ा बोर्ड भी उस हिसाब से छोटा है, तो मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ता है। मान लो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसको बहुत बड़ा लिखेंगे तो एक बार में होगा भी नहीं। तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा लिखने का, फिर भी इरेज करके, तो आप लोग उसको लिखते कोशिश कीजिए थोड़ा कि पॉज करके उसको लिख लें, उसके बाद फिर उसको फिर से हम मिटा दिया करेंगे। चलिए आइए, तो ऐसे मान लो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, x पे पावर y है लिखा हुआ, ये y लिखा हुआ है, x पे पावर y लिखा हुआ है, x पे पावर है y प्लस y पे पावर x पावर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 5 मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाते हैं सवाल को, इसको हम क्या बताए थे आपको कि जब भी आप x पे पावर y या y पे पावर x, लास्ट वीडियो में इस बात को किए हैं, तो आप वहाँ पे लॉग लगाना भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन में या तो x पे पावर y प्लस y पावर x देखिए 1 दिया हुआ होगा या 4 दिया होगा, कोई नंबर दे सकता है, रहेगा यही फॉर्मेट में। यहाँ पे कोई डिजिट हो सकता है, 1 के बदले 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उससे आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि लेट x पे पावर y को u मान लीजिए, ठीक है, एंड y पे पावर x को v मान लीजिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास क्या आ गया कि u प्लस v बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मान लो सपोज हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि इसको आप क्या मान लीजिए, इसको u मान लीजिए। इसी तरीका से आपको स्टार्ट करना है और इसको क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, u बन गया और ये क्या बन गया, v बन गया। तो u प्लस v का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, du बाय dx प्लस dv बाय dx बराबर क्या हो जाएगा, d1 बाय dx। कोई डाउट इस बात पे है? अच्छा, तो यहाँ पे अब क्या बन गया आपके पास, du बाय dx प्लस dv बाय dx बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, 1 हो गया। देखो यहाँ पर इतना बराबर लिखेंगे तो आपको दिखाई तो साफ पड़ रहा होगा, लेकिन इसको ऐसे लिखने में हमको 4 बार मिटाना पड़ेगा बोर्ड को, देख लेना अभी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन 1 को रहने दो और हम पहले अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमको du बाय dx चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो इस बात को बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x पावर y बराबर u लिखा हुआ है ना। तो अब हम क्या बताए थे, आप क्या लीजिएगा, लॉग जरूर लीजिएगा, क्योंकि x पावर y रखा हुआ है। तो आप क्या कर दीजिए, लॉग अप्लाई कर दीजिए, x पावर y बराबर क्या हो जाएगा, लॉग u हो गया। यहाँ से y उतर के आगे आ जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, y log x बराबर क्या हो गया, log u। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब इसको डिफरेंशिएट करो,
तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी के फॉर्मेट में डिफ्रेंशिएशन होगा। तो कैसे होगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x को छोड़ देंगे और प्लस क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे, इस बार log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, d log u बाई डी एक्स हो जाएगा। कोई डाउट मन में, समझ में आ रहा है? तो अब देखो ध्यान से, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा इनटू क्या हो गया log x प्लस y को तो छोड़ना ही पड़ेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय एक्स। आपको बताए थे ना, लास्ट वीडियो में ही बताए थे, जा देख लीजिएगा उसको जाके। अच्छा अब जा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, जब du बाई डी एक्स करेंगे तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई u होगा, और u का क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, हमको du बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए, हमको तो du बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि जो भी du बाई डी एक्स का टर्म है उसको एक साथ अलग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स बराबर, इसमें u से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u इंटू, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लो, क्या हो जाएगा y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है मन में? यहाँ पे क्या हो गया, du बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे क्या हो गया बोलो y बाई एक्स। देखो क्या किए हम लोग यहाँ पे कि du बाई डी एक्स को इधर छोड़ दिए, मतलब इसको इधर ला दिए, इसको उधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं इस बात पे। तो du बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, u से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो u इंटू वाई बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है मन में? तो यहाँ तक इसको पहले उतारिए जल्दी से, क्योंकि इस इक्वेशन को हमको रखना है पास में। ठीक है, कोई डाउट है मन में? चलो जल्दी इसको छाप लो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे हमको दिमाग में क्या रखना है, ध्यान रखना, हम इस चीज़ को हम ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ पे कहीं पे हम लिख के छोड़ दे रहे हैं इसको, इस दोनों चीज़ को, क्योंकि दोनों का काम पड़ेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम ऊपर में लिख के छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या आया जाए, देखो यहाँ पर से कि du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, अब क्या है तुम्हारे पास, जीरो है दिया हुआ। ये इक्वेशन है जो कि यहाँ से हम लोग लाके वहाँ पे रखे हैं इसको, क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब फिर से बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड पार्ट के लिए। अब देखो ध्यान से कि अभी तो इसका डिफरेंशिएशन किए थे हम लोग, du बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले। अब क्या निकालना होगा हमको, dv बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो आ जाओ फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पे y बाई एक्स, वाई पे पावर एक्स अब क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। फिर से आप log लगा दीजिए, तो log y पावर x अब क्या हो गया, log v हो गया। x को आगे उतार लो, तो x आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log y बराबर क्या हो गया तुम्हारे पास, बताओ जरा, log v हो गया। कोई डाउट मन में यहाँ तक तो पूछो, थोड़ा हम हड़बड़ी में नहीं है, हम आराम से तुम पढ़ना चाहते हैं, बस समझिए एक बार फिर से। देखो यहाँ पे क्या किए थे, x पे पावर y बराबर क्या आया था, u आया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग माने हुए थे इसको, हमको पता है कि x पे पावर y दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बताए थे कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल दिखाई दे तो आप क्या कर दीजिएगा, log लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे log जैसे ही लगाए तो log x पे पावर y बराबर क्या हो गया, log u हो गया। y आगे आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, log x बच गया, बराबर क्या हो गया, log u हो गया। इसको u इंटू v में डिफ्रेंशिएट किए। सेम कहानी यहाँ भी शुरू कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y पावर x है, वेरिएबल के ऊपर फिर से वेरिएबल आ गया, बराबर क्या आ गया, v माने हुए हैं, तो क्या करेंगे, log लगाएंगे, log y पावर x बराबर क्या हो गया, log v हो गया। अब यहाँ पे x, जैसे यहाँ देखो यहाँ पे y आगे आ गया था, तो यहाँ पे कौन आगे आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, तो x log y बराबर क्या हो गया, log v हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर से यहाँ u इंटू v में होगा, यहाँ भी देखो u इंटू v में हुआ था, है ना, तो यहाँ भी उसी तरह से होगा। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x इंटू log को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझिए बात को, क्या बोले हम, फिर से सुनो कि u को डिफरेंशिएट करें, v को छोड़ दिए, प्लस u को छोड़ देंगे और इस बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डिफरेंशिएट करेंगे। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log v बाई डी एक्स। कोई डाउट है मन में, डिफरेंशिएट करो इसको, कितना आएगा, तो इसका तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू log y प्लस x इंटू, देखो log y क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई। अच्छा y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स। log का किए तो 1 बाई वाई, y का क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखो v का, log का क्या होगा 1 बाई v, अब v का क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स। कोई डाउट है मन में? तो सेम वे में से हम लोग du बाई डी एक्स निकाले थे, यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, dv बाई डी एक्स को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम मिटा रहे हैं फिर से इधर,
हम क्या बताते हैं, बहुत बार मिटाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए। आप लोग सब छाप के चलेगा भाई, हमको जो जो चीज़ का काम है सिर्फ हम उसी को छोड़ेंगे, रहने देंगे बस। हमको इसी क्वेश्चन का मतलब है लास्ट में पुट करना है वहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर से, ध्यान दो, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। आप लोग देखते हैं कहाँ कहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब बोर्ड का छोटा है इसलिए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv/dx बराबर, फिर से v से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा जरा बताओ तो, log y 1 इंटू log y क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा, प्लस x/y dy/dx, यही तुम्हारे पास आया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे du/dx है और यहाँ पे dv/dx है, दोनों का मान आ चुका है आपको। अब हमको निकालना क्या है, dy/dx निकालना है, हमको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, dv/dx का मान जो है और du/dx का जो मान है सबको उठा कहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो हम फिर से मिटा रहे हैं, आप लोग इसको उतार लीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कब का, ये 2021 का क्वेश्चन है, याद रखना। ये 2021 में पूछा गया है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन ये 2021 में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, अब जो हमारे पास यहाँ पे था कि du/dx प्लस dv/dx बराबर 0 था, तो हम क्या करेंगे अब कि जहाँ जहाँ du/dx है इसको उठा के इसमें पुट करो। तो यहाँ पे क्या आ गया, u इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx, u का मान हो गया, du/dx का वैल्यू हो गया यहाँ पे, और प्लस dv का मान कितना आया, v इंटू log y प्लस x/y dy/dx बराबर क्या आ गया, 0। अच्छा बाकी जो इक्वेशन तुम लिख चुके हैं इस चीज़ को फिर से एक बार मिला लें, सही लिखे ना, u इंटू y/x प्लस log x dy/dx प्लस v इंटू log y प्लस x/y dy/dx। चलिए इसको मिटा देते हैं सब चीज़ को, हमको कोई जरूरत इसका नहीं है हमको, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है हमको, और क्या फाइंड आउट करना है हमको dy/dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि u तो मेरा माना हुआ चीज़ था, तो u को रिप्लेस कर दिए किससे, x/y से। तो यहाँ पे क्या बन गया, x/y y/x log x इंटू dy/dx। अच्छा v किसको माने थे, y/x को, सॉरी log y प्लस x/y dy/dx बराबर क्या हो गया, 0। तो चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर 1 था, यहाँ पे पावर y है, तो क्या हो जाएगा, y पे -1 हो जाएगा, पावर 1 घट जाएगा, इंटू वाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं समझे बात। देखो ध्यान से सुनो, x से पावर y से मल्टीप्लाई करेंगे y/x को, तो यहाँ पे x और यहाँ भी x सेम बेस है, तो पावर क्या होगा, माइनस होगा, डिवाइड में होता है ना पावर माइनस, तो y पे पावर क्या होगा, -1 इंटू वाई प्लस x पे पावर y log x dy/dx, ठीक है, प्लस यहाँ भी देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y पे पावर x log y प्लस यहाँ भी पावर माइनस होगा, तो y पावर x -1 इंटू x dy/dx बराबर 0। तो यहाँ पे dy/dx का टर्म यहाँ पे है, dy/dx का टर्म यहाँ पे है, तो हमको dy/dx फाइंड आउट करना है, तो बाकी दोनों को कहाँ ले जाना पड़ेगा, उस साइड में ले जाकर माइनस करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, देखो और अट गया तो अट गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसके यहाँ पे क्या बचा हुआ है, dy/dx यहाँ बचा हुआ है, dy/dx यहाँ बचा हुआ है। एक काम करो कि हम अगर नीचे दिखाई पड़े कि ना दिखाई पड़े, हमको वही डाउट लग रहा है, तो एक काम करें, चलो आधा। तो यहाँ पे क्या हो गया, x पे पावर y log x इंटू dy/dx, ठीक है, प्लस y पावर x -1 इंटू x dy/dx बराबर, देखो ये टर्म और ये टर्म उधर जा दे देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, x पावर y -1 इंटू वाई प्लस y पे पावर x log y पे पावर x
log y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि dy बाई डी एक्स दोनों से कॉमन निकाल लीजिए। तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन, चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा ही देते हैं यहाँ पे अब, क्योंकि आपको लिखने में बार बार हमको दिक्कत होगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक, कोई डाउट है मन में? इसको छाप लो जल्दी से, आगे बढ़ें। चलिए, तो इसको हम मिटा रहे हैं फिर से यहाँ पे। तो आपके पास थोड़ा बोर्ड का लंबाई छोटा है बाबू, क्या करोगे, थोड़ा मैनेज करो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर से क्या करेंगे, इस इक्वेशन से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो इसके पास क्या बच गया बताओ, x पे पावर y log x प्लस y पे पावर x माइनस 1 इंटू एक्स बराबर, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस x पे पावर y माइनस 1 इंटू वाई अब प्लस y पे पावर x log y। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ये चीज़ देखो, यहाँ से सुनो क्या क्या बताए कि इसके बाद जो हम जो पहले जो लिखे थे यहाँ पे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लाए थे कि dy बाई डी एक्स को एक साथ कर दिए थे, एक साथ ला दिए थे, अब बाकी टर्म को उधर भेज दिए थे, क्योंकि dy बाई डी एक्स का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या किए यहाँ पर से dy बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, तो x पावर y log x प्लस y पावर x माइनस 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस जो टर्म लिखा होता है लिख दिया इसको। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल दो। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आंसर आ जाएगा बताओ, माइनस x पे पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस y पे पावर x log y डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x पे पावर y log x प्लस y पावर x माइनस 1 इंटू एक्स हो गया आपका आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत मजा आया होगा सवाल देख के। आप जल्दी से उतारिए इसको। चलिए, हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी तरह का एक मजेदार क्वेश्चन और भी, कितना देर का टाइम हो गया भाई, जल्दी करो इसको फटाफट करो। तो चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ जल्दी से फटाफट। तो ये 5 मार्क्स के लिए वीवीआई था, कोई डाउट है मन में? एक बार फिर से रिपीट कर दें क्या इसको? क्या किए थे इसमें से कि x पावर y प्लस y पावर x क्या दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। तो हम लोग क्या किए, पहले इसको u मान लिए, इसको v मान लिए। ठीक है, उसके बाद कहाँ शुरू किए थे कि दोनों का डिफ्रेंशिएट, जैसे मान लो यहाँ पे u प्लस v बराबर क्या हो गया था, 1 हो गया था। तो du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, 0 हो गया था। उसके बाद से हम लोग दोनों का अलग डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले, इससे डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाले, फिर दोनों से क्या कर दिए, उस इक्वेशन में पुट किए। उसके बाद हम लोग क्या किए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किए। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बना। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ले लें। ये तो बहुत वीवीआई में क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन के लिए था। तो सेम ही तरह का क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो सेम नहीं, मतलब इसी से कुछ मिलता जुलता, लॉग पे बेस्ड करके क्वेश्चन। चलो इसको मिटा दें। इसको याद रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके आने का, जो हम अभी तक में 3 क्वेश्चन तक में बताए हैं आपको, तीनों क्वेश्चन जो है आपके डिटर्मिनेंट के, सॉरी डिफरेंशिएशन के लिए, तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये आपको हम 3 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं आपको 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, अच्छा, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपको, इस तरह क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है आपको, हम बता दें। जैसे इसका एक पार्ट ही करके पूछ देगा कभी कभी, समझो बात को। जैसे मैं कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन का क्या दे देगा आपके पास। जैसे चलो एक क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, आपको पैरामीट्रिक वाला बात करते हैं। आ जाइए, देखिए ध्यान से, पैरामीट्रिक वाला बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया भाई, क्वेश्चन में 2001 से पूछा हुआ है कि फाइंड, जितना जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बता देते हैं आपको। फाइंड डी वाई डी एक्स इफ एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड वाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 2021 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालिए, समझो ध्यान से। अब इस सवाल को समझो, यहाँ पे क्या है, ए कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या दिया हुआ है, ए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा,
कि आपको पहले x बराबर से लिखा हुआ है a cos स्क्वायर थीटा, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा पहले थीटा के रिस्पेक्ट में, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो क्या पूछ रहा है कि आपको dy बाई dx निकालना है, जबकि आपको दिया हुआ है x बराबर a cos थीटा, y बराबर दिया हुआ है a sin थीटा। अभी तक देखो, अभी तक जो इक्वेशन तुम पढ़ते थे वहां पे x या तो y होता था, यहाँ पे एक और वेरिएबल लगा दिया है थीटा, ठीक है। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ कि dx बाय डी थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a cos स्क्वायर थीटा बाय डी थीटा। तो dx बाय डी थीटा तो ऐसे ही रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें से a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन बचेगा, cos स्क्वायर थीटा का बचेगा। तो cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा बताओ, cos स्क्वायर क्या होता है 2 cos थीटा हो जाएगा, पहले स्क्वायर करेंगे, अब cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अच्छा, अब आज जब फिर से इसको कर रहे हैं हम लोग, y को कर रहे हैं, तो हमें y बराबर क्या दे रखा है, अगेन लिखो, अगेन y बराबर क्या दे रखा है, a साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे में करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा बराबर a तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिख ही देते हैं, चलो आ जाओ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा बाय डी थीटा। लगता है इंक खत्म हो गया क्या, जल्दी 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 समझ से चलो, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक में बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है हमको, एक्चुअली बेसिक में इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना होता है dy बाई डी एक्स। लेकिन आप पहले क्या कर रहे हैं, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा पहले थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, dx बाई डी थीटा हो गया, यहाँ पे क्या आ गया dy बाई डी थीटा हो गया। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने आप dy बाई dx आ जाएगा। अभी दिखाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, इसमें से यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a तो बाहर निकल गया। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब आपको निकालना क्या जरा बताओ, तो आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब है कि आप dy बाई डी थीटा आप बाई dx बाई डी थीटा कर दीजिए। देखो तो थीटा थीटा कट जाएगा ना भाई, यहाँ से डी थीटा, तो क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बचेगा ना। अब आपके पास dy बाई डी एक्स बराबर, इसका वैल्यू पता है आपको, dy बाई डी थीटा का क्या है यहाँ पे, a इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में dx बाई डी थीटा का भी वैल्यू पता है आपको। देखो यहाँ पर से, यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना आ गया, a इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। देखो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, क्या बच गया भाई -1। तो इसका मतलब क्या आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया -1। जल्दी से छाप लीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन और आपको बता देंगे हम, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो जाएगा लगभग, और डिफरेंशिएशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लाएंगे तो डिफरेंशिएशन के ऊपर भी होगा, और उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि हम पहले प्रॉमिस किए हैं आपको कि 1-2 दिन के अंदर ही हम आपको बता देंगे, किसके लिए, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। उसको पूरा लिखा देंगे हम, 10-12 क्वेश्चन लिखा देंगे 5 मार्क्स वाले में, आपको 3-4 तो लड़ ही जाना है उसमें से, ठीक है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।